जब ब्रह्मा जी ने छल करके महादेव से श्रेष्ठ बनने की कोशिश की, तो महादेव का क्रोध भड़क उठा। उनके नेत्रों में प्रलय की ज्वाला सी जलने लगी। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से भैरव को प्रकट किया, एक विकराल रूप जिसकी उपस्थिति मात्र से सृष्टि कांप उठे। महादेव ने आदेश दिया कि ब्रह्मा जी को उनके अहंकार का दंड दिया जाए। भैरव ने तुरंत ब्रह्मा जी के बाल पकड़कर उनका पांचवां सिर काट दिया। उस पल ब्रह्मा जी का सारा गर्व चूर चूर हो गया। वे भय से कांपने लगे। उनका चेहरा पीला पड़ गया। घबराहट में उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए क्षमा मांगने लगे। यह करुण दृश्य देखकर स्वयं विष्णु जी व्याकुल हो उठे। उन्होंने भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, कृपा करें, ब्रह्मा जी को क्षमा दें। शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, इन्हें दंड देना आवश्यक था। ब्रह्मा ने छल करके सत्य और ईश्वर के स्वरूप को झूठा दिखाने का प्रयास किया। इसीलिए मैं इन्हें शाप देता हूं कि ब्रह्मा जी अब पूजा, मंदिर और उत्सवों में पूजनीय नहीं रहेंगे। ब्रह्मा जी के हृदय में पश्चाताप उमड़ पड़ा। उनकी आंखों में अश्रु थे। उन्होंने शिव के चरणों में गिरकर करुण स्वर में क्षमा मांगी और अपना सिर फिर से प्राप्त करने की विनती की। महादेव बोले, पापी को दंड मिलना ही चाहिए, तभी जगत में मर्यादा बनी रहती है। लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि यज्ञ तुम्हारे बिना कभी पूर्ण नहीं होंगे। तुम्हें वेद और ज्ञान का आचार्य माना जाएगा। इसके बाद शिवजी ने क्रोध से केतकी पुष्प की ओर देखा और कहा, हे दुष्ट पुष्प, तू झूठ बोलकर ब्रह्मा का पक्ष ले रहा था। अब तू मेरी पूजा के योग्य नहीं रहेगा। केतकी पुष्प थरथर कांपने लगा। वह दुख से भर गया और महादेव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसकी नम्रता और भक्ति देखकर शिवजी का कठोर हृदय भी पिघल उठा। वे बोले, मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू मेरे भक्तों के लिए योग्य रहेगा। इस प्रकार तेरे जीवन को भी सार्थकता मिल जाएगी।